ठीक है गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था रिकॉल कर लेते। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व हमें गिवन है और हमें y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स का कर्व बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स अक्रॉस एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व, ओरिजिनल कर्व मतलब कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, ओरिजिनल कर्व अक्रॉस एक्स एक्सिस। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है और मुझे कर्व ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व, ओरिजिनल कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स अक्रॉस वाई एक्सिस। ठीक, ये दो चीज पता है। हम प्रोसीड करेंगे अब नेक्स्ट में। ठीक है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, ये हमेशा गिवन ही होगा। ठीक है, एम है हमारा टू ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, अब आपको मॉड की प्रॉपर्टी से पता ही है। ठीक है, y क्या है आपका एफ ऑफ एक्स, ये गिवन कर्व है। ठीक है, हमें ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ मॉड एक्स क्या होगा। ठीक है, न्यू कर्व जो एफ ऑफ मॉड एक्स है वो क्या होगा। एक्स अगर नॉन नेगेटिव है तो एफ ऑफ मॉड एक्स एफ ऑफ एक्स ही हो जाएगा। एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस एक्स होगा, ये एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू कर्व क्या है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। एक्स अगर नॉन नेगेटिव है तो एफ एक्स ही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व था ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, ये एफ ऑफ एक्स ही है। तो मतलब यहाँ पे जो कर्व रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये एफ एक्स के कर्व में भी है। ठीक है, राइट हैंड साइड का रखना है, एक्स नॉन नेगेटिव है तो एफ ऑफ मॉड एक्स एफ ऑफ एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स अगर नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, तो क्या है वाई क्या एफ ऑफ माइनस एक्स है। एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस। ठीक है, तो एफ एक्स की रिफ्लेक्शन ले लेनी है हमें अक्रॉस वाई एक्सिस, तो ऐसे रिफ्लेक्शन होगी वाई एक्सिस से इसकी। ठीक है, तो दिस इज द कर्व ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। तो हमने क्या करा है, एक्स लेस देन जीरो है तो नेग्लेक्ट कर देना है कर्व को और इमेज ले लेनी है ऑफ कर्व एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, इन ए नटशेल हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है कर्व फॉर एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, क्योंकि एक्स नॉन नेगेटिव है तो एफ ऑफ मॉड एक्स एफ ऑफ एक्स ही है। ठीक है, तो कर्व के चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, एक्स लेस देन जीरो के लिए नेगलेक्ट कर देंगे, ये तो कर्व रहेगा ही रहेगा। ओरिजिनल कर्व जो है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, वो दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, लेस देन जीरो के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन ले ली इस कर्व की, ये ऐसे है तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे है तो ये रिफ्लेक्शन ऐसे बनेगी। ठीक है, मिरर टेकिंग वाई एक्सिस मिरर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपको दे रखा है, ये देखो एफ ऑफ एक्स कर्व जो है वो ब्लू वाला है। ठीक है, और डॉटेड कर्व एफ ऑफ मॉड एक्स है। ठीक है, तो ब्लू वाला कर्व ये, तो एक्स लेस देन जीरो के लिए ब्लू वाले कर्व को नेग्लेक्ट कर देना है, ये वाला कर्व हो गया डॉटेड वाला। ठीक है, फिर इसकी रिफ्लेक्शन ले लेनी है अक्रॉस वाई एक्सिस। ठीक है, इस कर्व की वाई एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्शन ले लेनी है, ये क्या बनेगी, ऐसे बनेगा। ठीक है? गलत हो गया, सॉरी, दोबारा बता देते हैं इसे। ठीक है ना, ये ग्राफ ऑफ ए फंक्शन है एंड इट्स एफ ऑफ मॉड एक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नीला वाला ग्राफ जो है एफ ऑफ एक्स का है
ठीक है, नीला वाला ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये गिवन ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, एंड वी हैव टू ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। ठीक है, तो x लेस देन 0 है तो कर्व को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर दिए कर्व को। ठीक, ये वाला कर्व आएगा हमारे पास, ये वाला कर्व। अब इसकी रिफ्लेक्शन ले लेंगे। ठीक है, x लेस देन 0 है तो इसकी रिफ्लेक्शन ले लेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, x लेस देन 0 है तो एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, मतलब कि रिफ्लेक्शन अक्रॉस y एक्सिस ये हो जाएगी। ठीक है, कर्व जो है वो ऐसे है ना, ऐसे जा रहा है तो इसकी रिफ्लेक्शन ऐसी ऐसे y एक्सिस के लोग ऐसे हो जाएगी। दिस इज y एक्सिस, so दिस इज एफ ऑफ मॉड x, एफ ऑफ x ऐसे था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट द कर्व फॉर x लेस देन 0 एंड टेक द इमेज ऑफ द कर्व x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अबाउट y एक्सिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना है e की पावर x है, y इज इक्वल टू दिस ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, एफ एक्स ये एफ ऑफ मॉड x e की पावर मॉड x बनेगा। ठीक है, तो e की पावर x का ग्राफ जो बनाना है ग्रेटर देन 0 के लिए बनाना है, तो ऐसे बनेगा e की पावर x का ग्राफ। फिर इसकी रिफ्लेक्शन ले लेनी है अक्रॉस y एक्सिस, दिस y एक्सिस, इसकी रिफ्लेक्शन ये ऐसे बनेगी। ठीक है, तो दिस ये पूरा कर्व मिला के रेड एंड ब्लू e की पावर मॉड x हो जाए। ठीक है, ये तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, e की पावर मॉड x जो होगा वो e की पावर x होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x लेस देन 0 है तो e की पावर माइनस x होगा। e की पावर x का ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट ही लेना है, मतलब मुझे ये वाला पार्ट ही लेना है। e की पावर माइनस x का ग्राफ विल लुक लाइक दिस, लेकिन मुझे x लेस देन 0 वाला पार्ट लेना है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इन दोनों का मिक्स बनेगा। ठीक है, it will look like this, dotted line, this red dotted line and this। अब चेक भी कर सकते हो, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, e की पावर मॉड x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे, एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ 0 तो 1 होगा। ठीक है, एफ डैश ऑफ 0 ये लिमिट चेक करनी है एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई x माइनस 0, ये लिमिट। ये लिमिट अगर x टेंस टू 0 प्लस है तो 1 आएगी, 0 माइनस है तो माइनस 1 आएगी, इसका मतलब दिस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट x टेंस टू 0 ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती तो 0 प्लस से जाए 0 माइनस से सेम यूनिक आनी चाहिए, अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये शो करना है। ठीक है, यू कैन यूज लॉपिटल रूल। ठीक है, x टेंस टू 0 है तो x टेंस टू 0 प्लस अलग लेना, तो मॉड एक्स एक्स ही हो जाए, x टेंस टू 0 माइनस लेंगे तो मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो लिमिट माइनस 1 आ जाएगी फिर। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 0, दिख भी रहा है कर्व पे 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं, शार्प पॉइंट आएगा। ठीक है, अब साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना हो, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो मुझे बनाना है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स, तो जो आर्ग्यूमेंट है ना उधर मॉड एक्स आएगा, ये साइन ऑफ, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स बनाना है, तो x लेस देन 0 के लिए साइन एक्स का कर्व को नेग्लेक्ट करना है, ये तो ऐसे बनेगा 0 पाई 2 पाई। ठीक है, 2 पाई तक ही बना देते, चलो चलो बना देते 3 पाई तक, 0 पाई ये रूट है 0 पाई 2 पाई 3 पाई। अब इसका रिफ्लेक्शन ले लेना है आपको अक्रॉस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, रिफ्लेक्शन लोगे तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अगेन दिख रहा है आपको, ये शार्प पॉइंट आ रहा है 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है और बाकी हर जगह पे डिफरेंशिएबल है,
तो साइन ऑफ मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन आर माइनस 0, कंटिन्यूस ऑन आर, कंटिन्यूस है ये, ठीक है। अब आपका काम है साइन एफ एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स है, साइन ऑफ मॉड एक्स है सॉरी, एफ डैश ऑफ जीरो, ये लिमिट देखो ये एग्जिस्ट करेगी क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस में एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही होगा डिवाइड बाई एक्स माइनस जीरो, जीरो प्लस करोगे तो वन आएगी, जीरो माइनस करोगे तो लिमिट माइनस वन आएगी, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ मॉड एक्स बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो एफ डैश ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, द एफ इज नॉन डिफरेंशिएबल एट जीरो, ठीक है। ग्राफ से थोड़ा सा आइडिया आ सकता है आपको, ठीक है, लेकिन ऐसे भी पता आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ डैश ऑफ सी क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। कॉस ऑफ मॉड एक्स होगा वो तो सेम ही हो जाएगा, कॉस ऑफ मॉड एक्स क्या होगा, कॉस एक्स ही हो जाएगा ना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि x अगर नॉन नेगेटिव है तो cos x ही है, x लेस देन जीरो तो cos ऑफ माइनस एक्स cos x ही होता है, इसका मतलब y cos x ही आ गया हमेशा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो cos x था, लेस देन जीरो तो cos ऑफ मॉड x तो cos x ही होता है, तो ये तो हम cos x है तो ये तो डिफरेंशिएबल होगा हर r में, ठीक है, इसमें मत कर देना। cos ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाओगे आप तो रूल से बनाओगे तो क्या होगा, cos x का ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो के लिए बनाना है और लेस देन जीरो के लिए वाई एक्स से रिफ्लेक्शन ले लेनी है, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन रहा है तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो दिस फंक्शन ये तो cos x ही बन जाएगा, ये तो cos x फिर तो यही होता है, ठीक है। log ऑफ मॉड x, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, ये आर्गुमेंट जो x है ना, आर्गुमेंट पे मॉड x लगेगा, तो log x से ग्राफ बनाना है आपको, x लेस देन जीरो को नेग्लेक्ट करके तो बनता ही नहीं है, तो log x का ग्राफ ये बन गया, ये बन गया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x का ग्राफ, ये 1 0 माइनस 1 कॉमन, इसकी डोमेन क्या होगी, x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, यहाँ पे मॉड x तो x नॉन जीरो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो डोमेन होगी r माइनस जीरो, लॉग ऑफ मॉड x की डोमेन r माइनस जीरो है, लॉग x की डोमेन है x पॉजिटिव रियल नंबर्स r प्लस, लॉग ऑफ मॉड x है तो मॉड x तो नॉन नेगेटिव होता है, जीरो हो जाएगा तो लॉग डिफाइन नहीं होगा बस, ठीक है। अब आपको ड्रॉ करना है ये वाला कर, y इज इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर माइनस मॉड x माइनस टू, ठीक है। अब y इज इक्वल टू ये ड्रॉ कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, फिर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन ले लो इस कर्व की, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का कर्व देखोगे आप, इसके रूट आएंगे माइनस वन, एक रूट आएगा टू, निकाल सकते हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और हाफ पे मिनिमा आएगा कहीं, ठीक है, हाफ के यहाँ है, ठीक है, हाफ पे मिनिमा आएगा इन दोनों का मिड पॉइंट पे हाफ पे, ठीक है। ये कर्व ऐसे बनेगा, तो मुझे x लेस देन जीरो के लिए तो नेग्लेक्ट करना है, तो ये कर्व नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, और इस कर्व की रिफ्लेक्शन ले लेंगे अक्रॉस y एक्सिस, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, माइनस टू से जाएगा ये, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहाँ से ये ऐसे करते करते ऊपर जा रहा है, ठीक है, माइनस टू ये पॉइंट होगा,
तो यहाँ पे 2 से जाने दें हम ऐसे में, ठीक है, दिस द कर्व, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, अब हमें ड्रॉ करना है कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब y जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल x, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा हमेशा, ठीक है। थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जा ही नहीं सकता, तो वहाँ नेगेटिव हो जाता है y, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का मॉड है ना, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है मुझे, कर मुझे ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मॉड। तो एफ एक्स का जो मॉड है, ठीक है, वो क्या होगा, एफ एक्स होगा अगर एफ एक्स नॉन नेगेटिव है तो। एफ एक्स नेगेटिव हुआ तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एफ एक्स नॉन नेगेटिव है तब तो एफ एक्स ही है, ठीक है। जब एफ एक्स का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है, ठीक है, तो एफ एक्स ही है। जब एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे, एफ एक्स नेगेटिव है, मतलब कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे, तो माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब कि रिफ्लेक्शन अक्रॉस द एक्स एक्सिस, है ना, समझ में आया है। जैसे कि आपको बनाना हो मोड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, अगर साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो साइन एक्स ही है, ठीक है। जीरो पाई, पाई से 2 पाई साइन एक्स नेगेटिव होगा, ठीक है। एफ एक्स लेस देन जीरो तो माइनस साइन एक्स है, मतलब इसकी रिफ्लेक्शन माइनस साइन एक्स बोल लेना, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस पाई से जीरो नेगेटिव होगा, एफ एक्स नेगेटिव है तो माइनस एफ एक्स है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आपको दिख रहा है ये जीरो पे शार्प पॉइंट है, पाई पे प्लस माइनस पाई पे, जीरो पे प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई पे शार्प पॉइंट है, ठीक है। एफ एक्स नॉन नेगेटिव है तब तो एफ एक्स ही है, साइन एक्स जीरो से पाई नॉन नेगेटिव होता है तो मॉड ऑफ साइन एक्स ही होगा, ठीक है। पाई से 2 पाई साइन एक्स नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स मतलब कि एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्राफ डेट फॉर अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है जितना भी पार्ट, स्टे एग्जैक्टली वेयर दे आर, ठीक है। टेक द मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस ऑफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स विच लाइज बिलो एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के बिलो एफ एक्स जो लाई कर रहा है उसका इमेज ले लेनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये नीला वाला कल जो है वो आपका है एफ ऑफ एक्स का, यू हैव टू ड्रॉ लाइक एफ ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। तो जहाँ पॉजिटिव है वो तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, एफ एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है। जो यहाँ नीचे आ रहा है तो इसकी एक्स एक्सिस से इमेज ले लेंगे, एक्स एक्सिस से ये, तो ये कर्व हो गया आपका रेड वाला, ठीक है, ये प्लस ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स का मॉड, ठीक है। ठीक है, तो एफ एक्स के ग्राफ को मैं टच नहीं करना, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जब एक्स एक्सिस के नीचे तो रिफ्लेक्शन ले लेनी है क्रॉस एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आपको ये ड्रॉ करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का ग्राफ गिवन है और आपको ड्रॉ करना है वाई इज इक्वल टू मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, देख लो इसके रूट -2 आएंगे, अभी बताया था, ठीक है। पैराबोला बनेगा अपवर्ड फेसिंग, तो रेड वाला बन गया
यहाँ पे तो पॉजिटिव है, टच नहीं किया, वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर नीला वाला जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, यहाँ पे एक्स एक्सिस के बिलो है, उसकी रिफ्लेक्शन ले लेंगे क्रॉस एक्स एक्सिस। ये कर्व ऐसे बनेगा। ये कर्व दिख रहा है आपको, -1 पे शार्प पॉइंट आ रहा है और 2 पे, तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -1 and 2। ये तो डिफरेंशिएबल है बीइंग ए पॉलिनोमियल, बट पी एक्स का मॉड, ये दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। देख सकते हो मॉड एक्स ही हो गया, एक्स डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको ये ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, शो दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 प्लस माइनस, मतलब कि प्लस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, z अगर 0 हुआ तो 0 आ जाएगा, 1 हुआ तो पाई, -1 माइनस पाई। ये तो ये सारे पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है फंक्शन। मॉड ऑफ साइन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, मॉड ऑफ साइन इज ग्राफ ये रेड वाला बना है, 0 पे शार्प पॉइंट, पाई पे शार्प पॉइंट दिख रहा है, 2 पाई पे माइनस पाई पे 2 पाई, सब पे शार्प पॉइंट। ठीक है, जब फंक्शन जब पॉजिटिव था तो टच नहीं किया, जब नेगेटिव तो रिफ्लेक्शन ले लिए एक्स एक्सिस के। ठीक है ना, मॉड ऑफ कॉस एक्स जो है, अब ये बताओ कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, नेगेटिव तो इस रीजन में आ रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा एक्स एक्सिस से। ठीक है, फिर यहाँ से तो पॉजिटिव ही है, फिर यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव है तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है, ये क्या है, π/2 है, ये -π/2 है, -3π/2 है, ये मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है ना, तो 0 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, 0 पे डिफरेंशिएबल है, बट +-π/2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, +-3π/2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इज इट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0? यस, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट odd multiples of π/2। ठीक है, मुझे आ रहा होगा। ठीक है ना, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मॉड y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है।